Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is spons. As we know, it's a part of brain stem. Superiorly midbrain present होता है और inferiorly medulla oblongata present होता है. तो पहले से ग्रॉस अपीयरेंस की बात कर लेते हैं. ये 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, कन्वेक्स फ्रॉम साइड टू साइड है. इसके अलावा दरमियान में हमें यहाँ पे एक बेजुलर ग्रूव नज़र आता है जो कि वर्टिब्रल आर्टरीज जब यहाँ पे ट्रांसवर्स फोरामिना ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा से गुजर के जब पोंटोमेडुलरी जंक्शन पर पहुँचती हैं तो यहाँ पे मिलके बेजिलर आर्टरी बना देती हैं जिसकी वजह से बेजिलर ग्रूव बन जाता है. इसके अलावा क्रेनियल नर्व जो यहाँ से निकलती हैं एंटीरो लेटरल साइड से यहाँ पे ये लार्जर वन जो हमें येलो कलर का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये सेंसरी रूटर ट्राइजेमिनल नर्व है और साथ में स्मॉलर वन मोटर रूटर ट्राइजेमिनल नर्व है. इसके अलावा पोंटोमेडुलरी जंक्शन से यहाँ पे 6th, 7th एंड 8th क्रेनियल नर्व अपेयर होती हैं. हमें पता है कि मिडल सेरेब्रल पेडंकल जो है वो पॉन्स को सेरेबेलम से कनेक्ट करता है, जैसे कि मिड ब्रेन के लिए है सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल, इस तरह पॉन्स के लिए है मिडल सेरेब्रल पेडंकल और मेडुला ऑब्लोंगेटा के लिए है इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंकल. अब इसके पोस्टीरियर व्यू से देख लेते हैं. तो पोस्टीरियर व्यू से हमें एक डायमंड शेप स्ट्रक्चर यहाँ पे नज़र आ रहा है. ये तब नज़र आता है जब हम 4th वेंट्रिकल को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, सेरेबेलम को हटा देते हैं तो हमें ये वाला स्ट्रक्चर नीचे नज़र आ रहा होता है. ये जो ऊपर वाला ट्रायंगुलर एरिया है इसे ये पॉन्स का पार्ट है और नीचे वाला जो है ये मेडुला का पार्ट है. यहाँ तक है ये सुपीरियर मेडुलरी वेलम से ऊपर वाला. सुपीरियर मेडुलरी वेलम वो वाली लाइन है जो कि पॉन्स को मेडुला से सेपरेट करती है. तो ये सुपीरियर मेडुलरी वेलम हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है. सबसे पहले जब हम इस ट्रायंगुलर एरिया को देखते हैं तो दरमियान में हमें एक लाइन नज़र आती है, इसे हम कहते हैं मीडियन सल्कस. ये इसे राइट और लेफ्ट पार्ट के अंदर डिवाइड कर देता है. जब मीडियन सल्कस से हम साइड पे जाते हैं तो यहाँ पे हमें एक एमिनेंस नज़र आती है जिसे हम कहते हैं मीडियल एमिनेंस. मीडियल एमिनेंस का जब हम नीचे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पे एक और बहुत बड़ी स्वेलिंग नज़र आती है जिसे हम कहते हैं फेशियल कॉलिकुलस. फेशियल कॉलिकुलस जो है जब फेशियल नर्व यानी कि 7th क्रेनियल नर्व 6th क्रेनियल नर्व के अराउंड वाइंड करती है तो एक ऐसे स्वेलिंग सी बन जाती है, ऐसे मतलब अंदर की तरफ तो ग्रूव बनेगा और बाहर की तरफ एमिनेंस बन जाएगी जिसे हम कहते हैं फेशियल कॉलिकुलस. और इसके अलावा यहाँ पे ये वाली लाइन यहाँ पे मीडियन सल्कस था, उसके बाद यहाँ पे मीडियल एमिनेंस, नीचे फेशियल कॉलिकुलस. अब मीडियन एमिनेंस के साइड पे जिस चीज़ ने इसे लिमिट किया हुआ है इसे हम कहते हैं सल्कस लिमिटेंस. सल्कस लिमिटेंस का सुपीरियर वाला एरिया जो होता है ना वो थोड़ा ग्रे कलर का है, मतलब थोड़ा डार्क कलर होता है क्योंकि वहाँ पे पिगमेंटेड ग्रेन्यूल्स होते हैं. इसे हम कहते हैं सब्सटेंशिया फेरुजूनिया. उसके बाद जो है यहाँ पे हमें वेस्टिबुलर एरिया नज़र आता है. इस चीज़ को दोबारा देख लेते हैं क्योंकि ग्रॉस अपीयरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है. सबसे पहले यहाँ पे हमें मीडियन सल्कस नज़र आ रहा है, उसके लेटरली सुपीरियर हमें नज़र आता है मीडियन एमिनेंस और नीचे हमें नज़र आता है फेशियल कॉलिकुलस. उससे आगे जाएँ तो यहाँ पे ये जो सल्कस है सल्कस लिमिटेंस आ जाता है. सल्कस लिमिटेंस का सुपीरियर वाला एरिया जो होता है वो ग्रे कलर्ड होता है ग्रेन्यूल्स की वजह से, पिगमेंटेड ग्रेन्यूल्स की वजह से, जिसे कहते हैं सब्सटेंशिया फेरुजूनिया. उसके बाद उससे आगे हमें यहाँ पे वेस्टिबुलर एरिया नज़र आ जाता है. देन यहाँ पे सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल उससे लेटरल आ जाता है और ये है मिडिल सेरेब्रल पेडंकल. और ये हमें पता है कि स्ट्राया मेडुलैरिस जो है इसने ये एक लाइन है जिसने सेपरेट किया हुआ है पॉन्स को मेडुला से. ग्रॉस अपीयरेंस में इतना है. उसके बाद हम इसे कुछ ट्रांसवर्स सेक्शंस के अंदर इसको देखते हैं. फेशियल नर्व को हम 2 सेक्शंस पर देखते हैं. एक फेशियल कॉलिकुलस के लेवल पर जो हमने देखा था कि इन्फीरियरली था वो, तो इस वजह से इसे हम कॉर्डल पार्ट भी कहते हैं और ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस के लेवल पर जैसे सुपीरियर पार्ट भी कहते हैं. तो हम पहले फेशियल कॉलिकुलस को देख लेते हैं. मैं यहाँ बताती हूँ किस तरह से ड्रॉ करना है. तो पहले जो है आपने इसकी क्रस्ट को ड्रॉ करना है यूँ करके. उसके बाद ये ऊपर वाला टेगमेंटम हो गया. तो कौन सी चीज़ है जिसने इसे क्रस्ट और टेगमेंटम के अंदर डिवाइड किया? क्रस्ट को बेस भी हम कहते हैं. तो यहाँ पे एक डेक्विजेशन होती है जिसे हम कहते हैं ट्रेपेज़ॉइड बॉडी. जब मैंने मिड ब्रेन बताया था तो उसके अंदर मैंने ये बोला था कि कॉक्लियर न्यूक्लियस जब अपवर्ड मूव कर रहा होता है तो वहाँ पे वो जो है डेक्विजेट करता है और फिर वो लेटरल लेमिनिस्कल का पार्ट बन के इन्फीरियर कॉलिकुलस के पास जाता है. तो ये वाले पॉइंट पर पॉन्स के ये वाले पॉइंट पर वो डेक्विजेट करता है और ऊपर की तरफ जाता है, तो इसे हम बोलते हैं ये है ट्रेपेज़ॉइड बॉडी. अभी इसी वजह से हम यहाँ पे लेटरल लेमिनिस्कस नहीं देखेंगे क्योंकि अभी ये ट्रेपेज़ॉइड बॉडी बनी है, ये अपवर्ड मूव करेगी तो हमें लेटरल लेमिनिस्कस नज़र आएगा. उसके बाद अब हम यहाँ पे जो है वेंट्रिकल ड्रॉ कर लेते हैं. ये 4th वेंट्रिकल हमें यहाँ पे नज़र आएगा. हमें ये बात पहले से ही पता है
कि जैसे अगर ये थर्ड वेंट्रिकल है जो कि डायनसेफ्लॉन के अंदर होता है, उसके बाद मिड ब्रेन के अंदर हमने सेरेब्रल एक्वेडक्ट देखी थी, और सेरेब्रल एक्वेडक्ट बाद में पॉन्स और मेडुला के लेवल पर ये फोर्थ वेंट्रिकल में कन्वर्ट हो जाती है, ये फोर्थ वेंट्रिकल बना देती है, और उसके बाद फिर ये डाउनवर्ड जो है वो सेंट्रल कैनाल बन जाती है स्पाइनल कॉर्ड की। और ये भी साइड पे, ये थर्ड वेंट्रिकल है तो इसके साइड पे जो है लेटरल वेंट्रिकल्स हमें नज़र आएंगे कुछ इस तरह से। तो ये वेंट्रिकुलर सिस्टम है। यहाँ पे अब पॉन्स और मेडुला दोनों के लेवल पर हमें फोर्थ वेंट्रिकल नज़र आएगा। तो मैंने ये फोर्थ वेंट्रिकल ड्रॉ कर दिया। अब मैं मिड ब्रेन, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ तो मैं उससे ज़रा रिलेट करके आपको बताऊँगी। तो जैसे कि मिड ब्रेन के अंदर हमने देखा था, यहाँ पे मेसेनसेफेलिक न्यूक्लियस होता है, उसके बाद नीचे जो है टेक्टोस्पाइनल फाइबर्स, यह आ गया टेक्टोस्पाइनल फाइबर्स। उसके बाद नीचे जो है रूब्रोस्पाइनल फाइबर्स। टेक्टम जो है वो हमें बताया कि मिड ब्रेन पे हमने देखा था कि टेक्टम, टेगमेंटम और क्रस्ट सेरेब्रम में से डिवाइड किया हुआ है, तो वहाँ से जो फाइबर्स आते हैं सुपीरियर कॉलिकुलस, उसे टेक्टोस्पाइनल फाइबर्स कहते हैं। और रेड न्यूक्लियस जब हमने मिड ब्रेन के लेवल पर देखा था, वहाँ से जो फाइबर्स आ रहे थे रूब्रोस्पाइनल फाइबर्स, वो हमें यहाँ पर नज़र आएंगे। उसके बाद जो है हम स्पाइनल असेंडिंग ट्रैक्ट्स को देख लेते हैं। तो असेंडिंग ट्रैक्ट्स हमें यहाँ पे दो नज़र आएंगे, एक मीडियल लेमिनिस्कस जो कि टच प्रेशर, प्रोप्रिसेप्शन, फाइन टच वाली सेंसेशंस को लेके जाता है वो, और साथ में हमें स्पाइनल लेमिनिस्कस नज़र आ जाएगा जो कि एंटीरो लेटरल, और साथ में टेक्टोस्पाइनल फाइबर जब मिल जाते हैं तो वो बन जाता है। और ये हमें पता है कि जो स्पाइनल लेमिनिस्कस है ये पेन और टेम्परेचर वाले या क्रूड टच वाली सेंसेशंस को ऊपर लेके जाता है। लेटरल लेमिनिस्कस हमने अभी तक ड्रॉ नहीं किया। एक हमारा लेमिनिस्कस जो कि हमने मिड ब्रेन में ड्रॉ किया था वो है ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस, जो कि हमें यहाँ पे नज़र आएगा। अब ये थोड़ा सुपीरियरली हमें यहाँ पे नज़र आता है। अब लेमिनिस्कस हम किस चीज़ को कहते हैं, अगर कोई चीज़ इस तरह से फाइबर्स अगर ये गोल हैं, इस शेप के अंदर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं ये फेसिकुलस है, और अगर वो इस शेप के अंदर है तो उसे हम कहते हैं कि ये लेमिनिस्कस है। तो इस वजह से ये जो है ये मीडियल ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस हमें यहाँ पे नज़र आ गया। असेंडिंग ट्रैक्ट्स हमारे हो गए। उसके बाद हम इसके डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स को देखते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था 4 ट्रैक्ट्स होते हैं। यहाँ पे हमने फ्रंटोपोंटाइन फाइबर्स देखे थे, फिर कॉर्टिकोस्पाइनल, कॉर्टिको न्यूक्लियर, और उससे लेटरल जो हैं वो ऑसिपिटोपोंटाइन और पेराइटोपोंटाइन, टेम्पोरोपोंटाइन फाइबर्स थे। लेकिन यहाँ पे पॉन्स के लेवल पर हम देखेंगे कि कॉर्टिकोस्पाइनल और कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर सिर्फ यहाँ पे रह जाएंगे, क्योंकि बाकी फाइबर्स जो थे वो तो पॉन्स के लेवल पर उन्होंने ख़त्म हो जाना था। तो बाकी जो होंगे वो यूँ इस तरफ आएंगे, और वो यहाँ पे अगर उनके न्यूक्लियस हुए तो यहाँ से वो ऑपोजिट साइड पे चले जाएंगे इस तरह से। यहाँ पे होगा हमारे पास मिडल सेरेब्रल पोडंकल, वो मिडल सेरेब्रल पोडंकल के अंदर एंटर हो जाएंगे। यहाँ पे भी होगा मिडल सेरेब्रल पोडंकल। तो ये वाले फाइबर जो होंगे फ्रंटोपोंटाइन, टेम्पोरोपोंटाइन, पेराइटोपोंटाइन, वो सारे जो हैं डेक्विजेट करके ऑपोजिट साइड पे चले जाएंगे। अब इन फाइबर्स की डेक्विजेशन की वजह से जो कॉर्टिकोस्पाइनल, कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर हैं वो देखिए किस तरह स्कैटर्ड फॉर्म के अंदर आ गए हैं। तो हमने इन्हें यूज स्कैटर्ड फॉर्म के अंदर बनाना है। अब इन सारे फाइबर जो यहाँ पे आए थे इनकी डेक्विजेशन किधर होगी, इनकी डेक्विजेशन जो है दरमियान के अंदर यहाँ पे पोंटाइन फाइबर्स पड़े होते हैं। तो ऊपर से ये जो फाइबर्स आएंगे वो इस तरह से इन पर डेक्विजेट करके ऑपोजिट साइड पे जाते हैं। अगर इस साइड से हैं तो इस साइड से, इस साइड पे आए हैं तो वो इस साइड से हो जाएंगे। तो पहले मुझसे ज़रा मिस्टेक हो गई थी, मैंने बता दिया कि वो यहाँ से आएंगे, यहाँ पे पोंटाइन न्यूक्लियाई पे डेक्विजेट करेंगे, और यहाँ से फिर वो इधर चले जाएंगे मिडल सेरेब्रल पोडंकल के पास। तो ये एक ब्रिज के तौर पर एक्ट कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे हमें ये ब्रिज सा नज़र आ रहा है, इस वजह से, क्योंकि पॉन्स का मतलब ब्रिज है, इसकी वजह से हम इसे पॉन्स कहते हैं। हमारे डिसेंडिंग ट्रैक्स हो गया। अब कुछ और चीज़ें यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है हमें पता है कि जो पॉन्स है यहाँ पे हमें कौन कौन सी क्रेनियल नर्व नज़र आएंगी, 5th, 6th, 7th एंड 8th क्रेनियल नर्व। अब क्योंकि हम फेशियल कॉलिकुलस के लेवल पर देख रहे हैं और दूसरा इसका जो लेवल है वो ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस वाला है, तो इस वजह से 5th क्रेनियल नर्व तो हमें यहाँ पे नज़र नहीं आएगा, उसका न्यूक्लियस हमें यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। हमें 6th, 7th और 8th नज़र आएगा। तो उनको देख लेते हैं कि वो कहाँ कहाँ पे हैं। मीडियली हमें यहाँ पे जो है 6th क्रेनियल नर्व नज़र आएगी, जो कि इस तरह से आगे मूव कर जाएगी। यहाँ पे भी 6th क्रेनियल नर्व इस तरह से आगे मूव कर गई, और उससे ज़रा लेटरली हमें नज़र आएगी 7th क्रेनियल नर्व। 7th क्रेनियल नर्व के हमें यहाँ पे 3 न्यूक्लियस नज़र आएंगे। एक है मोटर न्यूक्लियस,
और फेशियल नर्व। दूसरा यहाँ पे है सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस। मोटर न्यूक्लियस हमें पता है कि जो सेकंड ब्रेकियल आर्च है जो कि फेशियल मसल को सप्लाई करता है उसके लिए है। तो ये मोटर न्यूक्लियस ऑफ फेशियल नर्व से ये निकलता है। उसके बाद जो है सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस जो कि हमें पता है कि उसने पैरोटिड ग्लैंड के पास जाना है, लैक्रिमल ग्लैंड के पास जाना है और सैलिवेटरी ग्लैंड के पास जाना है, सैलिवेशन करवानी है, लैक्रिमेशन करवानी है। उसके बाद नीचे है न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस जो कि एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग से टेस्ट सेंसेशन को यानी कि एफरंट फाइबर्स एंटीरियर 2/3 से टेस्ट सेंसेशन को लेकर जाते हैं। तो ये 3 चीज़ें इसकी होगी। और उसके बाद एक और चीज़ हमें नज़र आती है स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, वो भी इनके साथ ही आगे जाता है जो कि जनरल सोमैटिक एफरंट फाइबर्स को लेकर जाता है एयर से, मतलब एक्सटर्नल एयर से, फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से, मिडल एयर कैविटी से। तो ये जनरल सोमैटिक एफरंट वाले फाइबर्स हो गए। जो टेस्ट सेंसेशन को लेके जा रहा है वो स्पेशल विसरल एफरंट फाइबर्स हो गए। जो सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस है जिन्होंने सैलिवेशन और लैक्रिमेशन करवानी है तो उसे हम कहेंगे ये जनरल विसरल इफरंट फाइबर्स हैं। और मोटर वाले तो उसे हम स्पेशल विसरल इफरंट कहेंगे क्योंकि ये जो सेकंड ब्रेकियल आर्च है उसके मसल को सप्लाई करती है, इसलिए स्पेशल होगी, स्पेशल विसरल इफरंट। तो ये 4 फाइबर्स जो हैं इस तरह से देखिए। अब ये जो 6 क्रेनियल नर्व के पीछे से गुजरेंगे तो यहाँ पे एक डिप्रेशन सा बन जाता है। यहाँ पे मैं सही तरह से ड्रॉ नहीं कर पाई, तो इधर से डिप्रेशन बनेगा जिसे हम पोस्टीरियरली देखेंगे तो हमें एक एमिनस नजर आएगी, उसे हम बोलेंगे फेशियल कॉलिकुलस। उसके बाद एक हमारी क्रेनियल नर्व रहेगी, 6th और 7th हमारी हो गई हैं। 8th क्रेनियल नर्व है। 8th क्रेनियल नर्व के 2 न्यूक्लियस होते हैं, बताएं। एक वेस्टिबुलर न्यूक्लियस जो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, ये वेस्टिबुलर न्यूक्लियस हमें नज़र आया। और साथ में इसके होते हैं कॉक्लियर न्यूक्लियस। कॉक्लियर न्यूक्लियस यहाँ पे 2 होंगे, एक डॉर्सल कॉक्लियर न्यूक्लियस क्योंकि ये डॉर्सल साइड है और आगे ये वेंट्रल साइड है। तो ये डॉर्सल कॉक्लियर न्यूक्लियस और नीचे होगा वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियस। डॉर्सल कॉक्लियर न्यूक्लियस और नीचे होगा वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियस। डॉर्सल और वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियस के दरमियान जो है यहाँ पे हमें नज़र आता है इंफीरियर सेरेब्रल पेडुंकल। इंफीरियर सेरेब्रल पेडुंकल ने इन दोनों कॉक्लियर न्यूक्लियस को सेपरेट किया होता है। तो यहाँ पे भी हम बना देंगे इंफीरियर सेरेब्रल पेडुंकल। तो ये हो गया। हाँ, तो ये चीज़ें हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई हैं इस लेवल पर। तो हम एक दफ़ा रिकैप देख लेते हैं। पहले हमने इसको यहाँ पे ड्रॉ किया। यहाँ पे जो ट्रेपेज़ॉइड बॉडी थी, इसने इस वाले पार्ट को हम कहते हैं क्रस सेरिब्राई और इस वाले पार्ट को हम कहते हैं क्रस सेरिब्राई भी कहते हैं या फिर हम इसे बेस भी कहते हैं। तो वो ट्रेपेज़ॉइड बॉडी ने इसे बेस एंड टेगमेंटम के अंदर डिवाइड कर दिया। अब अगर यहाँ से हम देखना शुरू करें तो पहले हमें 4th वेंट्रिकल यहाँ पे नज़र आएगा, उससे आगे मेसेनसेफेलिक न्यूक्लियस, देन टेक्टोस्पाइनल फाइबर्स, देन रुब्रोस्पाइनल फाइबर्स। तो मैंने इसे MT मटर जैसे बनता है तो उससे मैंने याद किया हुआ है, मेसेनसेफेलिक न्यूक्लियस, टेक्टोस्पाइनल फाइबर्स, रुब्रोस्पाइनल फाइबर्स। उसके बाद कौन सी क्रेनियल नर्व हैं, तो पहले 5th क्योंकि ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस का अलग लेवल है तो उसको हम छोड़ देते हैं। 6th क्रेनियल नर्व जो यहाँ पे मीडियली प्रेजेंट होती है, उससे लैटरली जो है वो 7th क्रेनियल नर्व के 3 न्यूक्लियस, साथ में जो है वो ट्राइजेमिनल मतलब कि स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल के फाइबर्स भी इसके साथ जाएंगे जो कि जनरल सोमैटिक एफरंट फाइबर लेके जाएंगे। तो उसकी वजह से यहाँ पे फेशियल कॉलिकुलस भी बन जाता है। उसके बाद 8th क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस रह गया, तो ये पहले वेस्टिबुलर न्यूक्लियस हो गया और ये जो है डॉर्सल कॉक्लियर न्यूक्लियस और ये है वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियस। और इंफीरियर सेरेब्रल पेडुंकल ने इन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट किया हुआ है। आगे आएँ तो यहाँ पे जो है हमें इसके असेंडिंग ट्रैक्स देखें तो यहाँ पे ये मीडियल लेमिनिस्कस, यहाँ स्पाइनल लेमिनिस्कस और जो है ऊपर जो है यहाँ पे हमें मीडियल लेमिनिस्कस ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस यहाँ पे नज़र आ जाता है। तो ये ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस है। लेटरल लेमिनिस्कस यहाँ पे अभी बनानी है, वो हम ट्राइजेमिनल वाले लेवल देखेंगे, क्रेनियल पार्ट थोड़ा ऊपर है तो वहाँ पे मैं नज़र आ जाएगा। उसके बाद क्रस सेरिब्राई में यहाँ पे दरमियान के अंदर पोंटाइन न्यूक्लियस पड़े हुए हैं। जब ऊपर से ये सारे ट्रैक्स आएंगे, फ्रंटोपोंटाइन, पैराइटोपोंटाइन, टेम्पोरोपोंटाइन और ऑसिपिटोपोंटाइन, तो यहाँ पे ऑपोजिट साइड पे डेक्विजेट करके मिडल सेरेब्रल पेडुंकल के अंदर चले जाएंगे। अब जो दरमियान में कॉर्टिकोस्पाइनल कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर है वो इसकी वजह से थोड़े स्कैटर्ड फॉर्म के अंदर हमें यहाँ पे नज़र आ जाए। नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ पॉन्स एट द लेवल ऑफ ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस। इसे हमने किस तरह से ड्रॉ करना है, जैसे पहले हमने यहाँ पे क्रस वाला पार्ट इसका बनाया था, क्रस सेरिब्राई या बेस वाला पार्ट, बिल्कुल सेम वैसे ही हमने अब भी बनाना है।
ये बना दिया हमने। उसके बाद वहाँ पे हमने सीधा यूँ बना दिया था, यहाँ पे जैसे दो पहाड़ होते हैं हमने वो बनाने, ये बन गया। इसको आपस में मिला दे बेशक आप, यहाँ पे ये हो गया हमारा। यहाँ पे जैसे पहले हमने बनाया था ये फोर्थ वेंट्रिकल होगा। फोर्थ वेंट्रिकल में जैसे पहले था यहाँ पे मेसेनसेफेलिक न्यूक्लियस हमें नज़र आएगा। मेसेनसेफेलिक न्यूक्लियस के बाद TMTR हमने बनाया था। यहाँ पे टेक्टोस्पाइनल फाइबर्स नज़र आएंगे। उसके बाद रेड कलर से मैं बनाने लगी हूँ रूब्रोस्पाइनल फाइबर्स। ये ट्राइजेमिनल का लेवल है तो यहाँ पे वो वाली नर्व तो होगी ही। तो दो रूट होते हैं हमें पता है ट्राइजेमिनल नर्व के। एक मीडली जो है हमें मोटर रूट नज़र आएगा इसका, ये मोटर न्यूक्लियस है, वहाँ से इसका मोटर रूट निकलेगा। यहाँ पर भी ड्रॉ कर देती हैं, ये मोटर रूट इसका निकलेगा। और उसके बाद यहाँ पे इसका सेंसरी रूट निकलता है जो कि बड़ा होता है और इसे थोड़ा लैटरली होता है। ये हमने सेंसरी रूट इसका बना दिया, सेंसरी रूट बन गया। उसके बाद जो है हम यहाँ पे वो देखते हैं असेंडिंग ट्रैक्स, जैसे कि पहले हमने देखे थे मिड ब्रेन में भी हमने इसी तरह से देखे थे। यहाँ पे लैटरल लेमिनिस्कस भी बन चुका है। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि लैटरल लेमिनिस्कस तब बनता है, वहाँ पे हमने कॉक्लियर न्यूक्लियस देखे थे जो कि यहाँ पे डॉर्सल और वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियस पड़े थे। तो वो कॉक्लियर न्यूक्लियस ऐसे ऊपर आते हैं और यहाँ पे वो जिस लेवल पर यहाँ पे वो डेक्विजेट करते हैं तो उनके डेक्विजेशन से यहाँ पे ट्रेपेज़ॉइड बॉडी बन जाती है और वो ट्रेपेज़ॉइड बॉडी जो है यहाँ पे फिर वो एंटर होती है इस इधर लैटरल लेमिनिस्कस के पास। तो हम लैटरल और यानी कि सारे लेमिनिस्कस को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे मोस्ट मीडली मीडियल लेमिनिस्कस, उसके बाद स्पाइनल लेमिनिस्कस, देन ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस और सबसे लैटरली जो है हमें लैटरल लेमिनिस्कस नज़र आएगा। यहाँ पे मीडियल लेमिनिस्कस, स्पाइनल लेमिनिस्कस, ट्राइजेमिनल एंड लैटरल। तो ये जो ट्रेपेज़ॉइड बॉडी वाले फाइबर्स होंगे यहाँ पे लैटरल लेमिनिस्कस के पास जाएंगे। ये असेंडिंग ट्रैक्स हो गए। उसके बाद हम अपने डिसेंडिंग ट्रैक्स को देख लेते हैं। यहाँ पे जो है वो पोंटाइन न्यूक्लियस पड़े होते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमने ड्रॉ करना है। यहाँ पे पोंटाइन न्यूक्लियस पड़े होंगे, ऊपर से सारे जो पोंटाइन ट्रैक्स आ रहे हैं, कॉर्टिकोपोंटाइन, फ्रंटोपोंटाइन, वो सारे जो हैं इस साइड से अगर आ रहे हैं तो यहाँ पे डेक्विजेट करके वो इस साइड पे जाएंगे। यहाँ पे वो मिडल सेरेब्रल पेडुंकल के पास चले जाएंगे और जो यहाँ से आ रहे हैं वो इस तरह से इधर जाएंगे। यहाँ पे एक दरमियान में एक ब्रिज बन जाएगा। अब इन डेक्विजेटिंग फाइबर्स की वजह से यहाँ पे जो कॉर्टिकोस्पाइनल और कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स हैं वो थोड़े स्कैटर्ड फॉर्म में आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने वो ड्रॉ कर देने हैं। यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर दें जो स्पेसेस दरमियान में बचे हैं, ये उनको ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पे जिधर वो गए हैं इसे हम कहते हैं मिडल सेरेब्रल पेडुंकल। तो यहाँ पे मिडल सेरेब्रल पेडुंकल को हमने बना देना है। ये मिडल सेरेब्रल पेडुंकल मैंने बना दिया। उसके बाद यहाँ पे सुपीरियर सेरेब्रल पेडुंकल जैसे कि हमने पहले भी ड्रॉ किया था, तो यहाँ पे ये सुपीरियर सेरेब्रल पेडुंकल को ड्रॉ कर लेना। देन जो है एक ही चीज़ हमारे पास, एक ट्रैक्ट हमारे पास रह गया, उसे कहते हैं वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। सेरिबेलर ट्रैक्ट मैं पहले भी बता चुकी हूँ मेरी पिछली वीडियोस के अंदर ट्रैक्ट्स वाली। तो यहाँ पे वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट जो हैं वो प्रोप्रियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं। जो भी स्पाइनल कॉर्ड से सेरिबेलम की तरफ लेके जा रहे हैं वो जो है सेरिबेलम को बता रहे हैं कि बॉडी की प्रोप्रियोसेप्शन इस वक्त ये वाली है। तो ये अपर और लोअर लिम्ब से मोस्टली जो है प्रोप्रियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन को लेके सेरिबेलम में जाते हैं। अब सेरिबेलम के अंदर एंटर किस तरह से होते हैं, ये यहाँ से सीधे जा रहे होंगे। पहले तो ये ऑपोजिट साइड पे जाएंगे और सुपीरियर सेरेब्रल पेडुंकल के पास, सुपीरियर सेरेब्रल पेडुंकल से पास करेंगे। फिर सुपीरियर सेरेब्रल पेडुंकल से पास करके ये बैकवर्ड जाएंगे और फिर मिडल सेरेब्रल पेडुंकल से अपनी ओरिजिनल साइड जहाँ से वो पहले डेक्विजेट किए थे, मिडल सेरेब्रल पेडुंकल में ओरिजिनल साइड पे ये चले जाएंगे। ये वीडियो वो बनाई हुई है पहले, तो आप पहले उसको देख लें। ये यहाँ पे हो गया वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। अब दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। यूँ हमने ये दो पहाड़ बनाए, यहाँ पे इसका क्रस्ट का पार्ट बना दिया। फोर्थ वेंट्रिकल है, यहाँ मेसेनसेफेलिक न्यूक्लियस, टेक्टोस्पाइनल फाइबर, रूब्रोस्पाइनल फाइबर। इसके सीधी लाइन में हमें यहाँ पे ट्रेपेज़ॉइड बॉडी नजर आएगी जो कि डेक्विजेटिंग फाइबर्स की वजह से जिसने मिलके कॉक्लियर नर्व से आई है, यहाँ पे डेक्विजेट की और फिर लैटरल लेमिनिस्कस बना देना इन्होंने। तो यहाँ पे मीडियल लेमिनिस्कस, स्पाइनल लेमिनिस्कस, ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस, देन लैटरल लेमिनिस्कस और ऊपर हमें वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट नज़र आएगा। नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पे पोंटाइन फाइबर्स हैं दरमियान में, इधर कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स हैं, ये डेक्विजेट करें ऑपोजिट साइड पे, यहाँ पे एक ब्रिज बना रहे हैं।
और यहाँ पे जो है मीडली जो है मोटर न्यूक्लियस होता है ट्राइजेमिनल नर्व का, और उससे लेटरली जो है वो स्पाइनल सेंसरी न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व हमें नज़र आएगा। अब ये देख लेते हैं कि पॉन्स के डैमेज की वजह से कौन से साइन एंड सिम्टम्स हमें नज़र आते हैं। सिंड्रोम के नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखना ज़रूरी है कि कौन से स्ट्रक्चर के डैमेज की वजह से कौन से साइन एंड सिम्टम्स हमें नज़र आते हैं। तो हम क्रेनियल नर्व से शुरू करते हैं, पहले 5th देन 6th 7th एंड 8th क्रेनियल नर्व। तो यहाँ पे हमें ये दो न्यूक्लियस नज़र आ रही हैं 5th क्रेनियल नर्व की। ये सेंसरी रूट है और यहाँ से ये मोटर रूट निकल रहा है। अगर यहाँ पे डैमेज हो, इस पॉइंट पे लीजन हो, तो हमें एनेस्थीसिया मिलेगा। ट्राइजेमिनल लेमेनिस्कल पाथवे जो कि सेंसरी सेंसेशंस को लेकर आ रहा था वो नहीं लेकर आएगा, हमें एनेस्थीसिया मिलेगा इस पॉइंट पे। अगर ये वाला न्यूक्लियस मोटर न्यूक्लियस डैमेज हो जाए तो हमें वहाँ पे मसल वीकनेस नज़र आएगी जॉ के लेवल पर। अब 6th क्रेनियल नर्व को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है ये 6th क्रेनियल नर्व है। अगर यहाँ पे ये 6th क्रेनियल नर्व का लीजन हो जाए तो उसकी वजह से, क्योंकि हमें पता है LR6 यानी कि इस 6th क्रेनियल नर्व ने लेटरल रेक्टस को सप्लाई करना है। अगर लेटरल रेक्टस के पैरालिसिस हो जाएगी देन मीडियल रेक्टस के इफ़ेक्ट की वजह से आइज़ जो हैं वो मीडली अडक्ट हो जाएंगी, तो यहाँ पे अडक्शन ऑफ आई हमें नज़र आएगी। उसके बाद 7th क्रेनियल नर्व की तरफ आते हैं। तो 7th क्रेनियल नर्व के डैमेज की वजह से हमें फेशियल नर्व पाल्सी नज़र आएगी। उसके बाद 8th क्रेनियल नर्व की तरफ आते हैं। तो 8th क्रेनियल नर्व के हमें पता है दो टाइप के न्यूक्लियस होते हैं, एक वेस्टिबुलर न्यूक्लियस जो कि इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है और दूसरा कॉक्लियर न्यूक्लियस जो कि हेयरिंग से रिलेटेड है। अब अगर कॉक्लियर न्यूक्लियस का डैमेज हो जाएगा तो हमें यहाँ पे हेयरिंग लॉस मिलेगा, और अगर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस का डैमेज होगा तो निस्टेगमस मिलेगा, यानी एबनॉर्मल आई मूवमेंट, एबनॉर्मल इनवॉलेंट्री आई मूवमेंट हमें इसके अंदर मिलती हैं। तो वेस्टिबुलर न्यूक्लियस की वजह से ये हो जाएगा। क्रेनियल नर्व्स हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब हम सेंसरी ट्रैक्ट की तरफ आते हैं। यहाँ पे मीडियल और स्पाइनल लेमेनिस्कस हमें नज़र आ रहा है। अगर इनका इस पॉइंट पर लीजन हो जाए तो यहाँ पे हमें कॉन्ट्रालैटरल हेमीपैरेसिस नज़र आएगी, क्योंकि मेडुला के लेवल पर ये डेक्विजेट करके ऊपर आ रहे होते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल ये राइट साइड पे इसका लीजन है तो मतलब ये लेफ़्ट साइड की सेंसेशंस को लेकर ऊपर आ रहे हैं। अब मीडियल वाला जो है ये टच, प्रोप्रियोसेप्शन और फाइन 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन वाली सेंसेशन को लेकर आ रहा होता है, और स्पाइनल लेमेनिस्कस जो है ये क्रूड टच, पेन, टेम्परेचर वाले फाइबर्स को सेंसेशंस को लेकर आ रहा होता है। तो ये सारी सेंसेशन जो है यहाँ पे लॉस हो जाएंगी। उसके बाद हम इसके वो वाले फाइबर्स देख लेते हैं, डिसेंडिंग ट्रैक्स देख लेते हैं। इसकी वजह से हमें हेमीपैरेसिस नज़र आएगा। यहाँ पे हेमी एनेस्थीसिया हमें नज़र आया था, क्योंकि सेंसरी ट्रैक्ट का लॉस था। और यहाँ पे जो है अगर ये वाले फाइबर कॉर्टिको स्पाइनल और कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स का अगर डैमेज हो जाता है तो हमें कॉन्ट्रालैटरल हेमीपैरेसिस नज़र आएगा। इसके बाद आ जाते हैं, अगर यहाँ पर मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस का डैमेज हो जाएगा, तो क्योंकि हमें पता है कि इसने तीसरी, चौथी और छठी को 8 के साथ रिलेट करना होता है और मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करना होता है आई मसल्स की। तो इसकी वजह से अगर ये मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस के लेवल पर लीजन हो जाए तो इम्पेयरमेंट हो जाती है कॉन्जुगेट आई मूवमेंट की। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि जब हमने लेफ़्ट साइड पर देखना होता है तो हमारी राइट साइड की आई लेफ़्ट की तरफ मूव करती है, और लेफ़्ट साइड फॉर एग्जांपल ये राइट साइड पे हमें देखना है तो ये वाली लेफ़्ट वाली भी राइट की तरफ मूव करेगी और ये राइट वाली भी राइट की तरफ मूव करेगी, जिसकी वजह से हम राइट साइड पे देखेंगे। लेकिन जब इसका डैमेज हो जाएगा तो फिर दोनों अडक्ट भी कर सकती हैं। अगर एक दूसरी साइड पे जाएगी तो दूसरी भी लेटरली चली जाएगी, तो यहाँ पे कॉन्जुगेट मूवमेंट जो है ना वो इम्पेयर हो जाएगी। यही इसमें है। अब इसको एक दफ़ा दोबारा से देख लेते हैं। अगर 5th क्रेनियल नर्व का डैमेज होगा तो हमें वीकनेस ऑफ जॉ मसल मिलेगी। अगर उसके मोटर न्यूक्लियस का होगा तो हमें अगर ये मोटर न्यूक्लियस का होगा तो वीकनेस ऑफ जॉ मिलेगी। अगर सेंसरी न्यूक्लियस का होगा ट्राइजेमिनल के तो हमें एनेस्थीसिया मिलेगा। अगर 6th क्रेनियल नर्व का होगा तो आइज़ अडक्ट हो जाएंगी उससे। अगर 7th क्रेनियल नर्व का होगा तो फेशियल नर्व पाल्सी मिलेगी। 8th में 2 न्यूक्लियस नज़र आते हैं, वेस्टिबुलर और कॉक्लियर। अगर कॉक्लियर का हुआ तो हेयरिंग लॉस हो जाएगा। अगर वेस्टिबुलर का हुआ तो यहाँ पे जो आइज़ मूवमेंट हैं वो इम्पेयर हो जाएंगी, निस्टेगमस हो जाएगा। अगर मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस का हुआ तो कॉन्जुगेट आई मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाएंगी। अगर यहाँ पे कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स का हुआ तो हमें कॉन्ट्रालैटरल हेमीपैरेसिस मिलेगा। अगर असेंडिंग ट्रैक्स में यहाँ पे हुआ तो हमें एनेस्थीसिया मिलेगा इनके अंदर, कॉन्ट्रालैटरल हेमी एनेस्थीसिया इनके अंदर मिलेगा। ये ही कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे पॉन्स की ब्लड सप्लाई को देख लेते हैं। यहाँ पे बेजिलर ग्रूव हमें नज़र आ रहा है बेजिलर आर्टरी की वजह से। तो यहाँ पे मैंने बेजिलर आर्टरी को ड्रॉ कर दी है। बेजिलर आर्टरी यहाँ पे पोंटाइन आर्टरीज देती है जो कि पॉन्स को सप्लाई करती है।
इसके अलावा सेरिबेलम के नीचे से एंटीरियर इन्फीरियर सेरेब्रल आर्टरी निकल रही होती है जो कि पॉन्स को सप्लाई करती है, और ऊपर जो है सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी होती है वो सप्लाई करती है पॉन्स को। तो अगर इनमें से किसी भी आर्टरीज़ का डैमेज हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए या फिर यहाँ पे थ्रोम्बोसिस हो जाए, तो इसकी वजह से जो पहले हमने स्ट्रक्चर्स के डैमेज की वजह से साइन एंड सिम्टम्स पढ़े हैं बिल्कुल एग्जैक्टली वही होंगे। कभी कभार ये एक्सटेंड भी कर जाते हैं ओकुलोमोटर तक भी, तो ओकुलोमोटर वाले जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो भी हमें नजर आएंगे, और मोस्टली जो है पीपल कंस्ट्रिक्ट हो जाता है इसकी वजह से। अब अगर पॉन्स में ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया, पूरा पॉन्स डैमेज हो गया है, तो इससे हम कहते हैं कि पर्सन जो है पोकिलोथर्मिक हो जाता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस जो है वो टेम्परेचर रेगुलेशन करवाता है। तो अगर ये डैमेज हो जाएगा पॉन्स, तो उसका नीचे बॉडी का कनेक्शन हाइपोथैलेमस से कट ऑफ हो जाएगा, जिसकी वजह से हीट रेगुलेशन नहीं हो पाएगी और पर्सन जो है पोकिलोथर्मिक हो जाएगा। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।